भारत की बहुत ही खराब शुरुआत हुई है। मैनचेस्टर टेस्ट में 8 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं भारत के। इस तरह की उम्मीद नहीं थी भारत से। मैनचेस्टर टेस्ट चौथा टेस्ट मैच है इंग्लैंड भारत सीरीज का, और ऐसे में जो उम्मीद की जा रही थी कि भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा, पहले ईशांत शर्मा एक नाइटमेयर के रूप में सामने आए थे कि उनको खिलाया नहीं गया। बड़ी खबर, 8 रन पर 4 विकेट गिर गए हैं। भारत के भारतीय बल्लेबाजों का सबसे खराब प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत की पारी ही लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। आगाज ही खराब हुआ है। सिर्फ 8 रन पर भारत के 4 विकेट गिर गए। एबीपी न्यूज संवाददाता, खेल संवाददाता जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, इतनी खराब की उम्मीद नहीं की जा रही थी भारत से। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब शुरुआत है भारत की। ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1946 के बाद पहली बार कोई भारतीय कप्तान ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर टॉस जीता है, और टॉस जीतकर धोनी ने पहले बल्लेबाजी करी। आपको बता दें कि ये टेस्ट मैच आधा घंटा देरी से शुरू हुआ था क्योंकि बारिश थी, ओवरकास्ट कंडीशंस था। इस विकेट पर थोड़ा पेस है, थोड़ा बाउंस है। मेरे ख्याल से धोनी बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गए। उनको लगा कि मैच की आखिरी के बारे में वो पहले सोचने लगे, ना कि पहले क्या होगा उसके बारे में सोचने के लिए। तो मेरे ख्याल से विकेट के पेस, बाउंस, वेदर कंडीशंस को ध्यान में ना रखते हुए 5 बॉलर खिलाने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर ली। और जिस तरीके की बल्लेबाजी हमारे बैट्समैन ने दिखाई है सीरीज में, लगातार बार बार स्विंग पे आउट होते हुए, गौतम गंभीर पहले से ही सबको पता था कि वो गली पे खेलते हैं, उनका बैट बाहर की तरफ जाता है। बहुत कॉमन डिसमिसल है ये गौतम गंभीर का। 2 साल के बाद टेस्ट मैच में उन्होंने वापसी करी है। बेहद खराब शुरुआत। और मुरली विजय, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म बैट्समैन थे भारत के टीम के इस पूरे इंग्लैंड के दौरे पर, उनका भी वैसा ही। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो एक बार फिर शून्य। तो इतने सालों के बाद विराट कोहली बहुत बड़ा रेपुटेशन लेकर इंग्लैंड की तरफ आए, और जैसे कि पहले भी कल के कार्यक्रम में ये दिखाया गया था एबीपी की खास रिपोर्ट पे कि विराट कोहली फिर उसी गलती पे, स्विंग पर बैट आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ बाहर रखकर छोड़ देना और वैसे ही कॉट बिहाइंड होना। तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। ऐसा लग नहीं रहा है कि साउथहैम्पटन में करारी हार के बाद भारत ने इस पूरे 6 दिन के दौरान कोई भी सबक लिया है। विवेक, क्या चौथे टेस्ट मैच में गौतम गंभीर को खिलाना धोनी के लिए ये एक बड़ी गलती थी? पहले दिखा लेते हैं अपने दर्शकों को कि गौतम गंभीर किस तरह से आउट हुए। Comfortable height. Very often when he's not playing well, that's where he gets out. Gambhir to it broad. विवेक, लंबे समय बाद मौका मिला था गंभीर को, क्या ये गलती साबित हुई एमएस धोनी की? देखिए, गलती तो कहना अभी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि लेकिन 2 साल के बाद गौतम गंभीर ने वापसी करी है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में गौतम गंभीर का बहुत ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन हरी विकेटों पे एक आध अच्छी पारियां ज़रूर खेली थी गौतम गंभीर ने। और काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए इतने पूरे इंग्लैंड के दौरे में। आपको बता दें कि अभी तक गौतम गंभीर को नेट्स पे बैटिंग मिलना भी मुश्किल था, तो पिछले 2-3 दिनों से उनको नेट पे बल्लेबाजी मिली है और उनको बताया गया है कि वो शायद ये टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जितने ज़्यादा गलती गौतम गंभीर की है उससे ज़्यादा बड़ी गलती एमएस धोनी की मैं यहाँ मानूंगा कि अगर वो चाहते थे तो टॉस जीता है उन्होंने। ये ऐसी बात नहीं है कि वो टॉस हारे थे और उन पर बल्लेबाजी करने का जो फैसला था उन पर थोप दिया गया है। टॉस जीते हैं, बल्लेबाजी करने का फैसला थोड़े से समझ के बाहर है, क्योंकि जब आप कप्तानी करते हो तो सबसे पहले आप रिजल्ट के लिए नहीं, आप शुरुआत कैसे करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। पहला 2 घंटा 3 घंटा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंग्लैंड में और ख़ासतौर पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, और वो भी जब बारिश हुई हो। आधा घंटा पहले देर से शुरू हुआ टेस्ट मैच, ओवरकास्ट कंडीशन है, पूरी तरीके से बादल घिरे हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि ये क्रिकेटिंग के डिसीजन के हिसाब से शायद ये सही डिसीजन नहीं था। लेकिन विवेक, हम ये देख रहे थे लगातार इन फॉर्म में लगे हुए थे और फॉर्म में नहीं थे, चाहे वो विराट कोहली की बात की जाए या फिर मुरली विजय की बात की जाए। ऐसे में यहाँ पर उम्मीदें बढ़ जाती हैं क्योंकि लॉर्ड्स में जीत की महत्वाकांक्षा के साथ फिर साउथहैम्पटन में प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। ऐसे में यहाँ पर उम्मीद ज़्यादा थी। जी हाँ, बिल्कुल निधि, अगर आप देखें जैसे आपने कहा कि ये डिसीजन जो धोनी ने लिया है वो मैं क्यों सही नहीं मानता हूँ। मैं क्यों सही इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में सिर्फ 6 अच्छे बल्लेबाजों के साथ उतरा है, रिकॉग्नाइज बल्लेबाजों के साथ, और उस पे भी उनके जो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं विराट कोहली,
वो फॉर्म में नहीं है, उनके ओपनर फॉर्म में नहीं है, तो आप वैसे ही एक बल्लेबाज कम खेल रहे हैं जितना कि आप नॉर्मली खेलते हैं, उसमें भी आपके सलामी बल्लेबाज ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है। आप एक नए बल्लेबाज को दोबारा इंग्लैंड में बीच टूर पे आप उतार रहे हो और आपका सबसे बड़ा बैट्समैन विराट कोहली लगातार फेल होता जा रहा है। तो ऐसे में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था भारत के बल्लेबाजों पे। साउथहैम्पटन में करारी हार, उसके बाद एंडरसन का छूट जाना, तो मैं कहूंगा कि जख्मों पे नमक छिड़कने वाला था और धोनी का ये डिसीजन कि वो पहले बल्लेबाजी करे, और उनके बल्लेबाजों ने उनको एक बार फिर यहां पर फेल किया है। धन्यवाद जीएस विवेक, नजर बना के रखिए, इस मैच पर अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया। जाहिर सी बात है 4 विकेट गिर गए हैं, एक निराशा तो देखने को मिली है, लेकिन हमारी नज़र इस मैच पर ज़रूर रहेगी।